वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 13 जून 2025 और 13 जून 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत की छठी सेमीकंडक्टर इकाई उत्तर प्रदेश में स्थापित और भारत के पहले एआई आधारित ऑटोनॉमस लीथल वेपन सिस्टम और कैटरीना कैफ मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त की गई है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:15 पर ये क्लास लाइव क्लास आपको मिलती है और ये क्लास राजस्थान पुलिस, यूपीएससी, एसएससी, पटवार, रेलवे, वीडियो, कोई भी एग्जाम हो, ये 4th ग्रेड है, सभी के लिए क्लास रामबाण साबित होगी। तो 13 जून 2025 की, और आज आपको पता है 13 जून को एलएसए का एग्ज़ाम भी है। तो आज अपने देखेंगे किस प्रकार उसके अंदर इंडिया और वर्ल्ड और राजस्थान का करंट अफेयर्स पूछा गया है। तो उसका पूरा प्रूफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, कहाँ से क्वेश्चन आया है, किस महीने से आया है। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम पे पूरी सूचना आपको मिलेगी। 13 जून 2025। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, नौसेना की किस महिला अधिकारी को पहली बार राष्ट्रपति के एडीसी के रूप में नियुक्त किया? यशस्वी सोलंकी। भारतीय महिला आइस हॉकी टीम ने आईएचएफ महिला एशिया कप 2025 के अंदर कांस्य पदक जीता। यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने में मदद करने के लिए ड्रम ऐप किसने लॉन्च किया? आईआईटी खड़गपुर ने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले के विक्रम लोक नहर के किनारे 2 मेगावाट की नहर बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का किया उद्घाटन। 2025 वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। 9वां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? सिंगापुर। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। और कशमैन एंड वैकफील्ड की नवीनतम रिपोर्ट ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन 2025 के अनुसार डेटा सेंटर निर्माण क्षमता के अंदर मुंबई को छठा स्थान है मिला है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। कल वाला टेस्ट मिला नहीं है, कल वाला और आज वाला आपको एक साथ मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो ये वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना मात्र 50 रुपये में। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट आपको मिलता है। ठीक है, सिर्फ अपनी यही टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर आपको डेली, वीकली, मंथली टेस्ट मिलता है। बाकी अपनी जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है करंट की, उसमें सिर्फ आपको मंथली टेस्ट मिलेगा और वीकली टेस्ट मिलेगा, दो ही चीज़ें मिलेगी उसमें। सिर्फ डेली टेस्ट इसके अंदर ही आपको मिलेगा, इसके अलावा और किसी भी टेस्ट सीरीज में आपको डेली टेस्ट नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रख लेना भी। कई विद्यार्थी ले लेते हैं टेस्ट सीरीज, लेकिन वो कहते हैं कि सर हमें इसमें डेली टेस्ट नहीं मिलता। डेली टेस्ट सिर्फ इसके अंदर मिलेगा। आप कहीं बार फर्स्ट ग्रेड की ले लेते हो, 4th ग्रेड की ले लेते हो, तो कह रहे हो कि सर इसमें डेली टेस्ट नहीं मिलता। ध्यान रखना इस बात का। ये आप ज्वाइन कर लेना प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 13 जून 2025। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कर दो एक बार सेशन को लाइक शेयर। और आपके सामने है पहला क्वेश्चन, बड़ा ही गजब का। भारत की छठी सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? भारत की छठी सेमीकंडक्टर इकाई है वो कहाँ स्थापित की जाएगी? जेवर उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पर स्थापित की जाएगी? जेवर उत्तर प्रदेश में भारत की छठी सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित की जाएगी। ये देखो आपके सामने, ये पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी भी दे दी कि हाँ, छठी सेमीकंडक्टर जो इकाई है वो जेवर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित की जाएगी। देखो, मुख्य तथ्य, भारत की छठी सेमीकंडक्टर इकाई उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित की जाएगी। मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इस सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी 14 मई 2025 को दी थी। 14 मई 2025 को इसकी मंजूरी मिल चुकी थी। इसमें देखो साझेदार कौन है? भारत की यह छठी सेमीकंडक्टर इकाई HCL और फॉक्सकॉन का एक संयुक्त उद्यम है जो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जेवर हवाई अड्डे के पास स्थापित की जाएगी। यानी कि इसमें साझेदार है एक तो HCL कंपनी और एक है फॉक्सकॉन। इन दोनों के संयुक्त उद्यम के साथ
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, उसमें जेवर हवाई अड्डे के पास ये जो सेमीकंडक्टर स्थापित की जाएगी। और इसमें अनुमानित निवेश कितना होगा? 3700 करोड़ रुपए। कितना है? अनुमानित है 3700 करोड़ रुपए। और आपको पता है आपको पता है अहमदाबाद के अंदर जो है विमान क्रैश हुआ था। विमान है अहमदाबाद में क्रैश हुआ और उसके अंदर लगभग 241 यात्रियों की मौत हो चुकी है। और उसमें आपके साथ में गुजरात के पूर्व सीएम भी थे विजय रूपाणी, उनका भी निधन हो चुका है। ये चीज़ें आपने कल पढ़ा होगा, पूरी चर्चा में थी न्यूज़, क्योंकि जो है एरोप्लेन एयर इंडिया है उसका कोई पता नहीं है ये कि कब वो चलता चलता क्रैश हो जाए। हादसे में गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे ना विजय रूपाणी, उनका भी निधन हो चुका था। कहाँ पर हुआ था? ये अहमदाबाद के अंदर। ये बहुत ही दुखद घटना है अपने लिए। हाल में किस कंपनी ने भारत के पहले एआई आधारित ऑटोनोमस लीथल वेपन सिस्टम का परीक्षण किया, जो दुश्मन को पहचानकर स्वयं फायर कर सकता है? क्या गजब का प्रश्न है। और क्या ये एक वेपन सिस्टम है? ये सबसे पहले आप तस्वीर के अंदर देखो, ये भारत के पहले एआई आधारित सिस्टम है। ये ऑटोनोमस लीथल वेपन सिस्टम है। ये क्या काम करेगा? ये दुश्मन को पहचानेगा, ये दुश्मन को ऑटोमेटिक पहचान कर उस पर स्वयं ये फायर करेगा। किसी भी पूछने की किससे भी इजाज़त नहीं है, ये सीधा फायर करेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बीएसएस मटेरियल देहरादून। कौन सी है? बीएसएस मटेरियल देहरादून कंपनी ने भारत के पहले एआई आधारित ऑटोनोमस लीथल वेपन सिस्टम का परीक्षण किया है। देखो, देहरादून की बीएसएस मटेरियल कंपनी ने भारत के पहले एआई ऑटोनोमस लीथल वेपन सिस्टम का परीक्षण किया है। इसमें लगा एआई सिस्टम दुश्मन को पहचानकर खुद ये फायर कर सकता है और लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर इसका परीक्षण किया गया, यानी कि 14,000 फीट की ऊंचाई उस पर किया गया है। ये चीज़ आपको नोट करनी है, क्योंकि ये खुद दुश्मन को पहचान कर खुद फायर कर सकेगा। अगला, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस युद्धपोत के आसपास विकसित किया जाएगा? हालांकि ये क्वेश्चन में से तो मैंने जब ये INS गुलदार की बात आई थी, ये सौंपा गया था, तब मैंने इसका थोड़ी सी चर्चा की थी उस समय। लेकिन अब इसको क्या है, वर्चुअली रूप से इसका उद्घाटन किया गया है। तो भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम है वो किस युद्धपोत के पास विकसित किया जाएगा? तो ये INS गुलदार के पास। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये देखो आपके सामने वर्चुअली रूप से इसका उद्घाटन किया गया है। देखो, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के वेंगुर्ला में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम विकसित किया जाएगा। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के वेंगुर्ला में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम विकसित किया जाएगा। यह म्यूजियम सेवा मुक्त युद्धपोत INS गुलदार के आसपास से बनाया जाएगा, यानी कि INS युद्धपोत है गुलदार, उसके आसपास बनाया जाएगा। इस म्यूजियम के साथ कृत्रिम मूंगा चट्टान भी विकसित की जाएगी। इस म्यूजियम के साथ कृत्रिम मूंगा चट्टान भी विकसित की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस परियोजना की शुरुआत वर्चुअली रूप से की है। यह परियोजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा समर्थित है और इसका उद्देश्य समुद्री संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो ये इतनी सारी चीज़ें नोट कर लेना। इसमें ना जो ये महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग जिला है, ये स्थान का नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि अभी कल परसों एग्जाम हुआ है NHA में, वो के अंदर एक स्थान का भी नाम पूछ लिया गया है। ये चीज़ें नोट कर लेना, वो मैं आपको मुख्य मुख्य जो चीज़ें करवा रहा हूँ। भारत के किस दिग्गज निशानेबाज ने ISSF विश्व कप में कांस्य पदक जीता है? शुरुआत हो चुकी है ISSF निशानेबाज विश्व कप की, तो इसके अंदर शुरुआत हो चुकी है। भारत ने इसके अंदर कांस्य पदक जीत लिया है। किस खिलाड़ी ने जीता? तो उसका नाम है एलावेनिल वलारिवान। ये देखो आपके सामने तस्वीर में एलावेनिल वलारिवान, तो इन्होंने ISSF विश्व कप के अंदर कांस्य पदक जीत लिया है और इन्होंने पदक की शुरुआत भी कर दी है। तो भारत की दिग्गज निशानेबाज एलावेनिल वलारिवान ने ISSF विश्व कप के अंदर कांस्य पदक जीता। 2 बार की ओलंपियन कलारिवान ने यह पदक महिला 10 मीटर एयर राइफल 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया। कि अब इसकी शुरुआत हुई है, का आयोजन चल रहा है, ठीक है, जिसके अंदर एलावेनिल वलारिवान ने इसके अंदर कांस्य पदक जीत लिया है। बाकी जब इसकी बाद में ये कंप्लीट हो जाएंगे तो उनकी पूरी डिटेल अपने पढ़ेंगे। 9 जून 2025 को केंद्रीय
मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री कौन अपने? डॉक्टर एल मुरुगन द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो पुडुचेरी विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया। देखो, उद्घाटन करता है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन। स्थान पुडुचेरी विधानसभा केंद्र। उद्देश्य क्या है? विधायी कार्रवाई को पेपरलेस, पारदर्शी और कुशल बनाना और डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सुशासन को बढ़ावा देना। यानी कि पेपरलेस विधानसभा रहित है ये। राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति पुडुचेरी बना है भारत का 19वां विधानमंडल जिसने नेवा प्लेटफॉर्म को अपनाया है। यानी कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाया है। यानी कि पुडुचेरी एक ऐसा अपने भारत के अंदर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, 19वां विधानमंडल बन गया पुडुचेरी का, जिसने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा प्लेटफॉर्म को अपनाया है। ये पॉइंट भी नोट कर लेना साथ में। ये कहां पर किया गया? पुडुचेरी विधानसभा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने। रणनीतिक, पर्यटन और कूटनीतिक पहल के तहत किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ये देखो आपके सामने, इनका नाम है कैटरीना कैफ। नंबर डी, कैटरीना कैफ बनी है मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किया गया है। ये अभिनेत्री है, ध्यान रखना, कैटरीना कैफ। नियुक्ति कैटरीना कैफ को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। घोषणा करने वाली संस्था है, यह घोषणा मालदीव मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशन कॉरपोरेशन द्वारा की गई, यानी कि MMPRC द्वारा की गई है। यह नियुक्ति प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव यात्रा से कुछ सप्ताह पहले की गई थी। यानी कि जब मोदी जी मालदीव की यात्रा पर रहे थे, कुछ सप्ताह पहले इसकी घोषणा हो चुकी थी। अब इसमें उद्देश्य क्या रहेगा? इन्होंने रणनीतिक, पर्यटन और कूटनीतिक पहल को बढ़ावा देना और मालदीव को एक लग्जरी ट्रेवल डेस्टिनेशन के रूप में प्रस्तुत करना। ये मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में कैटरीना कैफ से किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ TFG AINN बैठक हुई है जो 11 से 13 जून 2025 को किस शहर में आयोजित की गई? अब ये जितने भी सम्मेलन है, कहीं बैठक होती है, कहीं महोत्सव होता है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। इनका संस्करण भी पूछा जाता है, सीधी सी बात है। तीसरी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ TFG AINN बैठक है 11 से 13 जून 2025 को चल रही है। यानी कि आज 13 जून है, तो आज इसका आयोजन हो रहा है और ये हो रहा है कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। देखो डिटेल, आयोजन की तिथि 11 से 13 जून 2025। स्थान याद रखना, नई दिल्ली भारत के अंदर। इसके अंदर देखो कौन कौन सी संस्था है। इस बैठक का आयोजन एक तो है दूरसंचार विभाग के अधीन चलेगा और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। ये संस्था है, एक दूरसंचार विभाग है और दूसरी कौन सी है? टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर। इनके द्वारा इस संस्था द्वारा आयोजन किया जा रहा है। और आयोजक संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है, वो इस तकनीकी विभाग का संचालन कर रहा है। तो अपने राष्ट्रीय स्तर पर दूरसंचार विभाग है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इसका तकनीकी विभाग इसका संचालन कर रहा है। तो कहाँ पर है? नई दिल्ली भारत के अंदर। तेरा तुझको अर्पण पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? देखो नाम, देखो बड़ा गजब का नाम दिया है, तेरा तुझको अर्पण। ये पोर्टल है किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो ये क्या है? गुजरात की सरकार ने। इसने गुजरात की सरकार ने। वर्तमान में CM कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर दिखाई दे रहा होगा आपको, भूपेंद्र भाई पटेल। इन्होंने तेरा तुझको अर्पण पोर्टल लॉन्च किया है। यानी कि किसके लिए है? जो साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्ति है ना, उनको सहायता देना। यानी कि तेरा तुझको अर्पण कर दिया। तो ये गुजरात की सरकार ने ये पोर्टल लॉन्च किया। गुजरात सरकार ने 14 मई 2025 को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में तेरा तुझको अर्पण पोर्टल का राज्यव्यापी रूप से शुभारंभ किया है। यह पोर्टल साइबर अपराध पीड़ितों को त्वरित और पारदर्शी धन वापसी प्रदान करने के उद्देश्य से है। यानी कि पारदर्शी रूप से धन वापसी उसको प्रदान करना, यानी कि तेरा तुझको अर्पण कर दिया है। तो गुजरात की सरकार ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया है।
बड़ा गजब का पोर्टल है, बढ़िया तरीके से पढ़ लेना और एग्जाम के अंदर ये टपकेगा। वस्त्र निर्यात पर टास्क फोर्स की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? देखो फिर बैठक का प्रश्न आ गया आपके सामने, यानी कि लगभग डेली सुबह जो करंट की क्लास बनती है ना, उसमें लगभग एक आधा प्रश्न सम्मेलन का और एक आधा प्रश्न है बैठक का बनता ही बनता है। वस्त्र निर्यात पर टास्क फोर्स की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? वाणिज्य भवन नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? वाणिज्य भवन नई दिल्ली के अंदर है। और इसका जो मंत्रालय है वो भी वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इस बैठक का आयोजन किया गया। वस्त्र निर्यात पर टास्क फोर्स की पहली बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली के अंदर, क्योंकि पहली बैठक हुई है, जाहिर सी बात है प्रश्न तो आएगा। तो तारीख याद रखना 10 जून 2025। आयोजक वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार। स्थान वाणिज्य भवन नई दिल्ली। अध्यक्षता, इस बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्थवाल ने की है। ये पॉइंट नोट कर लेना, अध्यक्षता याद रखना, वाणिज्य सचिव कौन है? श्री सुनील बर्थवाल, उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी। उद्देश्य क्या है? भारत के वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय चुनौतियों की पहचान और उसका समाधान करना, हितधारकों के सहयोग से समेकित रणनीतियां तैयार करना, ये इसका उद्देश्य। लगभग उद्देश्य तो कोई बैठक सम्मेलन तो लगभग पूछा नहीं जाता, लेकिन सीधा उसका उद्घाटन या कोई संस्करण या उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये तीन चीजें मुख्य रूप से पूछी जाती है। को भी बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट है और अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी। पहला है कि श्रीलंका में पवित्र पोषण पोया पर्व बनाया गया है, जो द्वीप राष्ट्र में बौद्ध धर्म के आगमन की स्मृति किया जाता है। सीधी सी बात है, पहला पॉइंट इतना ही याद रखना है कि पवित्र पोषण पोया पर्व है वो किस देश में बनाया जाता है? श्रीलंका में। किसमें? किसके क्षेत्र में? तो ये द्वीप राष्ट्र में बौद्ध धर्म से संबंधित है ये पर्व, तो वहां पे श्रीलंका में। दूसरा है आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन 12 जून से 5 जुलाई 2026 को कहाँ किया जाएगा? इंग्लैंड में। तारीख याद रखना, ये अब की बार नहीं है, 2026 की बात कर रहा है। तो 12 जून से लेकर 5 जुलाई 2026 को कहाँ किया जाएगा? इंग्लैंड के अंदर, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस महिला क्रिकेट टीम को वनडे टीम का दर्जा दिया? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी है ना, उन्होंने किस महिला क्रिकेट टीम को वनडे टीम का दर्जा दिया? संयुक्त अरब अमीरात है यूएई को। ये दोनों के दोनों पॉइंट नोट कर लेना। और ये जो वन लाइनर, ये आपको यहाँ पे मैंने वन लाइनर करवा दिए, जब संडे के दिन अपने वीकली पढ़ेंगे वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, और आज एलएसए का एग्जाम है और इसकी सूचना आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। किस प्रकार के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के किस महीने से क्वेश्चन आए और किस क्लास से अपनी पर्सन आए हैं, सब आपको डिटेल मिलेगी टेलीग्राम पे। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? स्क्वाड्राइन लीडर मनीषा पांडे किस राज्य के राज्यपाल की एड डी कैंप यानी कि एडीसी के रूप में नियुक्त हुई? ये हो चुकी है मिजोरम। आपको पता है मिजोरम की एक बात और है, मिजोरम की एक बात और है, जो अपना उल्लास कार्यक्रम है ना, नव भारत कार्यक्रम, उसी के क्षेत्र में साक्षरता सबसे टॉप पे है। साक्षरता का दर्जा प्राप्त करने वाला मिजोरम भी सबसे टॉप पर है, और उसके बाद में गोवा का स्थान है आता है। ये भी नोट कर लेना साथ साथ में। उसके बाद क्वेश्चन फॉर यू, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट इको पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? गोवाना, नरेला, ओलंबिकला और ओखला। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी कि ई वेस्ट इको पार्क का जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ये थी आज की अपनी क्लास, गजब तरीके की, 13 जून 2025 की। ये अपनी नाना क्लासेस के नाम से पटवारी वीडियो 4th ग्रेड के लिए राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए अक्टूबर 2024 से मई 2025 तक जो ऑब्जेक्टिव बुक एक बाजार के अंदर उपलब्ध है, और इस बुक का जल्द ही हो सकता है कल मैं आपके लिए रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो अच्छे तरीके से ले आना। और इसके अलावा कुल व्याख्याता 2.0 1.0 और राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए अपनी अलग से करंट की टेस्टरी चल रही है 50 रुपये में, और 15 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर भी अपलोड हो चुके हैं। साथ में आपको पीडीएफ भी मिल रही है इसके अंदर, ये भी आप ले सकते हो। 15 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर का आप अभ्यास कर सकते हो, क्योंकि 19 और 20 जुलाई को इसका एग्जाम है। 4th ग्रेड के लिए अपनी ड्राइवर वाहन चालक के लिए भारत राजस्थान की स्पेशल करंट की टेस्ट चल रही है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी कर दें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, और गजब तरीके की क्लास आपको मात्र 15-16 मिनट की डेली क्लास आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।